सर्प की जीभ दो हिस्सों में कटी होती है। ऐसा आपने सुना होगा और देखा भी होगा। इसके पीछे एक रहस्य है। ये रहस्य महाभारत में छिपा हुआ है। आइए जानते हैं उस पौराणिक कथा को जो इस रहस्य का खुलासा करती है। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम कद्रू और एक पत्नी का नाम वनिता था। जो कद्रू थी उसके सभी पुत्र सर्प थे। उसने नागों को जन्म दिया था। वनिता के पुत्र थे पक्षीराज गरुण। एक बार कद्रू और वनिता एक बाग में घूम रही थी। तभी उन्होंने बहुत दूर एक सफेद घोड़े को जाते हुए देखा। दोनों में बहस छिड़ गई कि इस घोड़े की पूंछ काली है या सफेद। कद्रू ने कहा सफेद घोड़े की पूंछ काली है और वनिता ने कहा कि नहीं, पूंछ तो सफेद है। फिर उनमें एक शर्त लगी कि जिसकी बात झूठी निकलेगी वो दूसरे की दासी बनकर रहेगी। दोनों ने शर्त को स्वीकार कर लिया। इसके बाद कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों को बुलाया और सभी सर्पों से कहा कि तुम लोग अपना बहुत छोटा सा रूप धारण करो और उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि घोड़े की पूंछ काली रंग की नजर आए। सांपों ने मना कर दिया। कद्रू ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ में खत्म हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। इसके बाद सर्पों ने अपने मां से विनती की और वे उसकी शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। सर्पों ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया और उस घोड़े की पूंछ से लिपट गए। जैसे घोड़े की पूंछ काली नजर आई और वनिता को कद्रू की दासी बनना पड़ा। ये बात जब गरुण जी को पता चली तो वे कद्रू और सर्पों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा क्या वस्तु लाकर आप लोगों को दे दूं ताकि तुम लोग मेरी मां को दासत्व से मुक्त कर दो। कद्रू ने शर्त रखी कि तुम हमारे लिए अमृत कलश लेके आओ। अमृत कलश ले आओगे तो हम तुम्हारी मां को दासत्व की से मुक्ति दे देंगे। पक्षीराज गरुड़ ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया और वे स्वर्गलोक से अमृत कलश लेकर आ गए। उन्होंने उस कलश को कुश यानी एक नुकीली तरह की घास होती कुश उस पर रख दिया। उस कलश से अमृत को पीने से पहले सारे नाग स्नान करने के लिए गए। इस बीच देवराज इंद्र आए और उस कलश को उठाकर स्वर्ग ले गए। जब सर्प लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि अमृत का कलश गायब है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जहां पर अमृत कलश रखा हुआ था उस घास को